दोस्तों, एक जहाज जब साल 1861 में अपनी पहली यात्रा पर निकली तो उसके कैप्टन की मौत हो गई। जिस जगह वो गया वहाँ दुर्घटना हो गई। जब नया नाम मिला तो कंपनी डूबने को आ पहुंची और अपने आखिरी सफर में उसका पूरा क्रू मेंबर ही गायब हो गया। दोस्तों, इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समंदर में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो ये थी कि शिप के अंदर क्रू का साज और सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था, जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। यह है मेरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तनवीर और जियाज़ एम्पायर के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस शिप को 1861 में कनाडा के नोवा स्कॉटिया में बनाया गया था और उस वक्त इसका नाम अमेज़न रखा गया। 1861 में जब इस शिप को पहली बार समंदर में उतारा गया तो अपनी पहली यात्रा के दौरान उसके कैप्टन मैक्लेलन की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई और अमेज़न की पहली यात्रा उसके कैप्टन की आखिरी यात्रा बनी। असल में दोस्तों, इस पहली यात्रा में अमेज़न को एक टिम्बर का लोड भर के लंदन ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन मैक्लेलन की मौत की वजह से ये सफर मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन मैक्लेलन की मौत के बावजूद टिम्बर तो लंदन पहुंचाना ही था, जिस वजह से जॉन नटिंग पार्कर को शिप का अगला कैप्टन बनाकर लंदन रवाना किया गया। लेकिन दोस्तों, ये सफर भी कुछ खास नहीं रहा। रास्ते में अमेज़न एक शिप के साथ यूं कोलाइड करती है कि सामने वाला पूरा जहाज ही डूब जाता है और उस डूबे हुए जहाज के क्रू के साथ क्या हुआ उसका किसी को कुछ मालूम ही नहीं। दिन गुजरते गए और अमेज़न बहुत सारे छोटे हादसा का शिकार होती गई, जिसकी वजह से इसके ऑनर्स बदलते गए। लेकिन आखिरकार जब अमेज़न बेंजामिन ब्रिक्स के पास पहुंची तो उसका नाम मेरी सेलेस्टी रखा गया। 7 नवंबर 1872 में मेरी सेलेस्ट नामी ये शिप साहिल पर खड़ी थी और उस पर सामान लोड किया जा रहा था। मेरी सेलेस्टी में एथेनॉल के 1700 बैरल लोड किए गए, जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। इसको ये सारे बैरल न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनेवा तक अटलांटिक ओशन से ले जाने थे। शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनकी बीवी, उनकी 2 साला बच्ची और 7 क्रू मेंबर मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में कोई मसला नहीं था और वो बिना किसी रुकावट के अपने सफर पर रवाना हो गए। यह सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और उस दौर में नॉर्मली इतने बड़े सफर को करने में कई हफ्ते लग जाते थे। उस दौर में जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं होते थे जिससे कैप्टन के साथ राब्ता बनाया जा सके। मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और इतने वक्त में उसे जेनेवा तक पहुंच जाना था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मेरी सेलेस्ट का कोई भी अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मेरी सेलेस्टी के बाद न्यूयॉर्क से निकली हुई दूसरी शिप अब जेनेवा तक पहुंच चुकी थी। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि मेरी सेलेस्टी इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंची। मेरी सेलेस्टी के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। यह डिग्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को अजोरस आइलैंड के करीब पहुंची। यह समंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहां इस शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में खड़ी एक शिप दिखाई दी। समंदर के हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से कहीं सिग्नल भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप कोई और नहीं बल्कि मेरी सेलेस्टी है, जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरा 1 महीना गुजर चुका था। डिग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर को मेरी सेलेस्टी में भेजा, जहां वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं था। 1 महीना पहले न्यूयॉर्क से जो 10 लोगों के साथ निकली थी वो सारे लोग समंदर के बीचों बीच आखिर कहां गायब हो गए। पहले तो उन लोगों को लगा कि शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मेरी सेलेस्टी का जायजा लिया तो शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर के कपड़े तक बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉगबुक मिली। ये लॉगबुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे, जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। उस लॉगबुक में मेरी सेलेस्टी के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। उसका मतलब था कि ये शिप 10 दिन से वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी।
इतने में कैप्टन की नजर लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी तो उनको वहां लाइफ बोट नजर न आई। उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जरूर शिप में कुछ हुआ है जिससे सारे लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में भागे। कैप्टन के रूम से नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी गायब थे और एक चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से गीला था और कहीं जगहों पर 1.5 से 2 फुट तक पानी था। लेकिन ये इतना भी नहीं था कि इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरा क्रू गायब हुआ? इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई। सबसे पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में। लोगों का मानना है कि डिग्राटिया के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस्टी के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सैल्वेज ला के रिवार्ड पाने के लिए ये सारा ड्रामा। दूसरी थ्योरी में कहा गया है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल मौजूद थे, लेकिन जब शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो 9 बैरल खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल्स में ब्लास्ट हुआ हो जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर यहां से भाग गए हो। मगर जहां ये बैरल्स मौजूद थे वहां ब्लास्ट का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। तीसरी थ्योरी में यह बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समंदरी तूफान की लपेट में आ गई थी और इसमें पानी भरना शुरू हो गया हो और डूबने के डर से सारे लोग भाग गए। मगर ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही थी। थ्योरीज तो बहुत है लेकिन कोई एक थ्योरी भी सबूतों के साथ प्रूव नहीं हो सकती। 150 सालों से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं जा सका कि आखिर किन हालातों और किस वजह से कैप्टन बेंजामिन और उसके क्रू ने शिप को छोड़ा था। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।